हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक। पीटीआई की जानिब से तहरीरी मुतालिबात पेश न करने पर तीसरा दौर तातुल का शिकार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर कब होगा कुछ मालूम नहीं। ज़िला के मुताबिक तहरीक इंसाफ बानी से मुलाकात के बाद चार्टर ऑफ डिमांड का फैसला करेगी। हुकूमत का तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड के बगैर आगे बढ़ने से गुरेज। मुतालिबात मानने की सूरत तहरीक इंसाफ को हुकूमत से तहरीरी मुआहदा भी करना होगा। किसी भी फरीक ने अभी तक तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस से रब्ता ना किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमती तर्जुमान इरफान सदीकी ने मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ को तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया है। नहीं लगता 20 जनवरी से पहले मुज़ाकरात में कोई बड़ी पेशरफ्त होगी। चीज़ें अमरीकी सदर के हल्फ से जोड़ी जा रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई का ख्याल है उन्हें अमरीका और बरतानिया से मदद मिलेगी। अमरीका से मदद मिलने के बाद ये नई पोजीशन लेंगे। बोले तहरीक इंसाफ वाले तहरीरी मुतालिबात नहीं देना चाहते, ये चाहते हैं बात जुबानी कलामी हो ताकि मुकरना पड़े तो मुकर सकें। खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे। फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके इस सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई परमिशन का पता नहीं। आज नहीं तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होनी चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं तीसरी मुज़ाकराती मीटिंग बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद होगी। आज नहीं तो कल मुलाकात की इजाज़त मिलनी चाहिए। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई अमल दखल नहीं। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं ना मुज़ाकरात। जो कमेटी बानी पीटीआई ने बनाई वही मुज़ाकरात कर रही है। बैरिस्टर गौहर बोले बानी पीटीआई ने वाज़ेह कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आना चाहिए। बानी ने अलकादर केस में कोई ज़ाती फ़वाइद हासिल नहीं किए। उम्मीद है अलकादर केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी बरी होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का कहना है कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए फिलहाल कोई राब्ता नहीं हुआ। गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। देखना है कि वो कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है। पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी मुज़ाकराती अमल में मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है। अगली मुज़ाकराती नशिस्त से कबल बानी पीटीआई से मुलाकात और मुशावरत ज़रूरी है। असद कैसर ने कहा पाकिस्तान को मौशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। कौमी मुफाद को ज़ाती मुफादात से बालातर होकर सोचना चाहिए। शौकत यूसुफ़ज़ई बोले कि बानी पीटीआई को सज़ा होने से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बानी पीटीआई मुज़ाकरात के ज़रिए कोई डील नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें सज़ा सुनाई भी गई तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत पर हज़ारों सवाल उठ रहे हैं। हालात की रविश के साथ हमें चलना पड़ता है, लेकिन अपने इस्लाफ के अकायद और नज़रिए पर कभी समझौता नहीं किया। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा ईवानों को ऐसे मेंबरान से भर दिया गया जिन्हें इस्लामी इल्म ही हासिल नहीं। हमें पता है कुरम का मसला कैसे हल होगा। हम जब भी मामला ठंडा करने की कोशिश करते हैं तो फिर इश्तियाल दिया जाता है। कहा कि हमने कभी बंदूक नहीं उठाई। हमें पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं कुरम मसले को ठंडा कराने वाले। बच्चों से एक वादा मांगती हूँ, कभी अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाओगे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, सड़कें ब्लॉक कर दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो, इस बहकावे में कभी मत आना। किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए, लेकिन आज माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज किया तो बाहर आए। तुलबा किसी के बहकावे में आए, ना ही किसी का ईंधन बने। इंतशार की सियासत ने तुलबा के जहनों को जहर आलूद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा आग लगा दो, सर फाड़ दो, पेट्रोल बम फेंको, ऐसे बहकावे में नहीं आना। वादा करें कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। कहा बच्चे मुआफ़ी मांग कर जेलों से बाहर आए। सियासी पसंद नापसंद बुरी बात नहीं, लेकिन दूसरों की इज्जत करें। मरीम नवाज ने कहा नौजवानों के लिए बिलासूद कर्ज प्रोग्राम ला रही हूँ। 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा आपको मिलेगा। इस कर्जे से आप अपना कारोबार कर सकेंगे। कोई मुकाबला ही नहीं है।
है। एक जमात है जिसका लीडर कहता है कि मुझे आजाद कराओ, वरना मुझे आजाद नहीं करवाया तो IMF को कहता है कि पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो। बैरूनी मुल्क से धमकियां दिलवाना शुरू करता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि शहीद कायद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की दी हुई मरून मिन्नत है, उसके ऊपर जो है वो अटैक करवाने की कोशिश करते हैं। अभी साल सवा साल जेल में हुआ नहीं है और अभी से ये पाकिस्तान के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार है। माजी में फांसी भुट्टो को नहीं पाकिस्तान के मुस्तकबिल को दी गई। कराची में ऐसी जमातें मुसल्लत की गईं जो लड़ाई झगड़े को प्रमोट करती हैं। एक जमात अपनी मुश्किलात के लिए पाकिस्तान को बेचने के लिए भी तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा तमाम चीज़ें ठीक करने पर आए तो फलसफा भुट्टो का ही चलेगा। पाकिस्तान को एटमी ताकत भुट्टो नहीं बनाया। आज एक जमात का लीडर रहा होने के लिए अपनी IMF को खत लिख देता है, बैरून मुमालिक से धमकियां दिलवाता है, मुल्क की सालमियत का सौदा करने पर भी तैयार रहता है। ट्रंप की जीत पर सबसे ज्यादा खुशी इन्होंने मनाई। उड़ान पाकिस्तान हुकूमत का मंसूबा नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मंसूबा है, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मंसूबा है, ये सियासत से बालातर है। पाकिस्तान की जहां मुफाद की बात होगी, अपनी सियासत से बालातर होके दोनों जमातों ने अपना किरदार अदा किया। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है, आपस की बातों को अच्छी तरह डील करते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की कराची में नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क की दो बड़ी जमातें, मगर पाकिस्तान के नज़रिए पर दोनों एक हैं। बानी PTI दूसरों से रसीदें मांगते रहे, जब अपनी बारी आई तो रसीदें बोगस निकली। कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने सिंध को नज़रअंदाज किया, वफाकी हुकूमतों को फंड्स नहीं दिए। 5 साला उड़ान प्रोग्राम पाकिस्तान की तरक्की के सफ़र को मजबूत और पायदार बनाने के लिए बुनियाद फराहम करेगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा 10 साल में पहली मरतबा PSDB में सिंध को 81 अरब का शेयर मिला। तरक्की का सफ़र जारी है, नताइज मुस्बत ही निकलेंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से रोज़गार और तरक्की होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला तीसरी बार मौक़िफ़। एहतसाब अदालत 13 जनवरी को फैसला सुनाएगी। आज समाअत पर अदालती अमले की जानिब से बताया गया कि एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना रुखसत पर हैं। रेफरेंस पर फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया गया था। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी। बानी PTI को पेश किया गया, बुशरा बीबी भी अदालत में पेश हुई। बानी PTI चाहते हैं उनकी गर्दन पर तलवार लटकाने की बजाय 190 मिलियन पाउंड केस में जल्द अज जल्द सजा सुनाई जाए ताकि वो केस को हाई कोर्ट ले जा सकें। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा राब्ताकार और हुकूमत किसी गलत फहमी में ना रहें, बानी को किसी चीज़ का डर नहीं। अलीमा खान ने कहा हुकूमत चाहती है कि बानी PTI के हवाले से तासुर दिया जाए कि वो भी उन्हीं की तरह NRO लेकर बाहर आए। इन लोगों ने कोशिश की है कि बानी 3 साल के लिए मुल्क से बाहर चले जाएं। हाउस अरेस्ट की ऑफर भी की गई। मुज़ाकराती कमेटी के अलावा हमारा हुकूमत से कोई राब्ता नहीं। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती का वज़ीर आला और उनके वकील के पेश न होने पर इज़हार बरहमी, कहा मुल्ज़िम पेश हुआ और ना ही वकील अदालत आया। मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। केस की मज़ीद समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी। यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों का ज़िया सखर की सेशन अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए। हुकूमती रेट ख़त्म हो चुकी, 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लापरवाही बरतने पर हुकूमती जिम्मेदारों के खिलाफ रोहड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया जाए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, वजीर खजाना और सेनेटर शिबली फराज में तल्ख कलामी। गुज़िश्ता 3 साल का जिक्र करने पर शिबली फराज सीख पाक, कहा आपकी सुई गुज़िश्ता 3 सालों पर क्यों अटक जाती है? 70 साल की गवर्नेंस पर बात क्यों नहीं करते? सिर्फ एक ऐलान कर देते हैं कि हमने उड़ान भर ली है और जहाज़ है नहीं। हम गुज़िश्ता सालों का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने वादों पर पूरा नहीं उतरते।
वजीर खजाना का जवाब। कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में कहा, एक्सपोर्ट की तमाम फाइनेंसिंग एग्जिम बैंक के जरिए होगी। 2 साल में बैंक को मुकम्मल फाल कर देंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम का कुल हदफ 1000 अरब रुपए है। 5 सालों में एग्जिम बैंक को 1 ट्रिलियन तक जारी करेंगे। बच्चों से ज्यादती के केसेस के लिए चाइल्ड कोर्ट्स के क़याम का बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से मंजूर। बिल MNA नौशीन इफ्तिखार ने पेश किया। बिल के तहत मजिस्ट्रेट ज्यादती का शिकार बच्चों से बयान अच्छे माहौल और माहिर नफ्सियात की मौजूदगी में रिकॉर्ड करेंगे। चाइल्ड कोर्ट 6 माह में मुकदमात का फैसला सुनाने की पाबंद होंगे। इजलास में खवातीन को विरासत का हक देने के अदालती फैसले पर अमल दरामद न होने पर सजा का बिल भी जेर बहस। हुकूमत की जानिब से एतराज़। कहा गया, सिविल कवानीन में यह सजा शामिल कर दें, ऐसे नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सऊदी अरब के सूबा हफर अल-बातिन के साबिक गवर्नर शहजादा मंसूर से मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी समेत 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और मजहबी सयाहत के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, सऊदी अरब बड़ा भाई है, दोनों ममालिक के अवाम के दिल यकसा धड़कते हैं। पंजाब हुकूमत ने कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए सिक्योरिटी और मैरिज को यकीनी बनाया है। सऊदी सरमायाकारों को स्पेशल पैकेज के तहत मराद दी जाएंगी। शहजादा मंसूर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खित्ते के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए निहायत अहम है। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। एबटाबाद, बालाकोट, शिगर और अपरदीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। सयाहों ने लवारी टनल, कुमराट, बिन शाही और स्काईलैंड का रुख कर लिया। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित, शुमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रही। लाहौर में बारिश के बावजूद फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। बागों का शहर आज भी आलूदा तरीन शहरों में सहरे फहरिस्त। महकमा मौसमियात की लाहौर में मजीद बारिश की पेशगोई।